प्रिय छात्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी ब्राइट कैरियर हायर सेकेंडरी स्कूल पृथ्वीपुर से एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10वीं में आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, अभी तक हमने त्रिकोणमिति के परिचय में लाल बटे कका से 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन किया था तथा उनके फॉर्मूला ज्ञात किए थे। आपने सरल संख्या का भी अध्ययन किया है और हमने आपको टेबल भी समझाई थी। अब आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 8.1 से, जिसका पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तब निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन A cos A, सेकंड क्वेश्चन साइन C और cos C का हमें मान निकालना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज को समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज का हम यहाँ एक चित्र बनाएंगे इस प्रकार से, ABC। समकोण त्रिभुज की परिभाषा होती है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण कोण के सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज एबीसी में जो कोण समकोण होगा, यानी बच्चों यहां पे समकोण कोण क्या है बी, तो इसके सामने की भुजा कर्ण भुजा हो जाएगी। समकोण त्रिभुज में आपको दो न्यून कोण दिखाई दे रहे होंगे, एक न्यून कोण ए है और एक न्यून कोण सी है। तो बच्चों यहां पे हमें एक बात ध्यान देना है कि न्यून कोण के सामने की भुजा को कहते हैं लंब। जैसे समकोण त्रिभुज एबीसी में हम सबसे पहले न्यून कोण ए लेते हैं, तो न्यून कोण ए के सम्मुख जो भुजा है बीसी, ये भुजा हो जाएगी लंब। ये कर्ण हो गया, ये लंब। अब क्या बचा है आधार, तो ए भी भुजा क्या हो जाएगी आधार। आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। एक और मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूं। बच्चों देखिए, एक और हमने समकोण त्रिभुज ली है एबीसी। यहां पर हमने आपको न्यून कोण ए से लंब और आधार भुजा बताई है। अब यहां पर इस त्रिभुज में मैं आपको न्यून कोण सी से लंब और आधार भुजा बताऊंगा। तो बच्चों आपको पता है कि न्यून कोण के सामने की भुजा होती है लंब भुजा। तो न्यून कोण सी के सामने की जो AB भुजा है ये हो जाएगी लंब, और आपको पता है समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो BC क्या हो जाएगी आधार भुजा। आप मेरी बात को समझ पाएंगे। तो आगे बच्चों देखिए, क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तब निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन ए cos A, सेकंड क्वेश्चन है साइन C और cos C का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें जो सबसे पहले दिया जाए उसको हम लिखते हैं। तो दिया गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम एक ऐसा समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC। तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। आगे तब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय
त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए बच्चों यहाँ पे हमें AB का मान दिया गया और BC का मान दिया गया, लेकिन हमें AC का मान नहीं दिया गया है। तो हमें AC का मान ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज में स्थित अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण भुजा कौन सी है? AC। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, लंब क्या है? AB, और आधार का वर्ग यानी BC का वर्ग। मान रख देंगे, AC ज्ञात करना है तो AC का वर्ग बराबर AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो AB की जगह कितना लिख देंगे? 24। तो 24 का वर्ग। BC कितना है? BC बराबर कितना है? 7। तो BC की जगह 7 और वर्ग है तो इस पर वर्ग चढ़ा देंगे। तो AC का वर्ग बराबर 24 का स्क्वायर 576 और 7 का वर्ग 49। तो AC स्क्वायर बराबर 576 और 49 को आप जब जोड़ेंगे तो आएगा 625। तो 625 का वर्गमूल लेंगे तो AC बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी AC भुजा कितनी निकल आई? 25 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों AC बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमें ज्ञात करना है साइन A और कॉस A का। साइन A और कॉस A का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा आपने? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो बच्चों यहां देखो थीटा की जगह क्या है? A। तो साइन A बराबर भी क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। बच्चों एक बात याद रखना है कि थीटा की जगह यदि A आ जाए, B आ जाए, C आ जाए या अल्फा बीटा गामा कुछ भी आ जाए तो वो वैल्यू थीटा की ही होगी। तो साइन A बराबर भी क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर लंब क्या है? किस कोण के लिए पूछ रहे हैं? यहां बच्चों में एक बात ध्यान देना है, किस कोण के लिए पूछ रहे हैं? कोण A के लिए। तो हमने आपको बताया था कि न्यून कोण के सम्मुख जो भुजा होती है वो होती है लंब। कौन सी भुजा होती? लंब। और ये भुजा कौन सी है? आपकी कर्ण। और ये भुजा हो जाएगी लंब। तो ये कौन सी भुजा हो जाएगी? आधार। बच्चों ध्यान देना है कि न्यून कोण के सामने की भुजा होती है लंब। यानी जिस कोण के लिए आपसे पूछा जाए उस कोण के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? लंब। और कोण से संबंधित संलग्न भुजा हो जाएगी आधार भुजा। तो यह लंब क्या हो जाएगा? BC और कर्ण क्या है? AC। तो साइन A बराबर BC का मान 7 और AC का मान कितना हो गया? 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। साइन A बराबर कितना आ गया? 7/25। तो देखिए बच्चों साइन A का मान कितना आ गया? 7/25। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? कॉस A का। तो हमने आपको बताया था कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, लाल बटे कका से आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस A बराबर भी क्या होगा? आधार बटे कर्ण। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें कॉस A का मान निकालना है। किसका मान निकालना? कॉस A का। तो कौन सा कोण, किस कोण के लिए पूछा गया? कोण A के लिए। तो हमने अभी आपको बताया था कि न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब
और कोण से संबंधित संलग्न भुजा आधार भुजा होती है, इसलिए कोण ए बराबर आधार भुजा कौन सी हो जाएगी, ए बी, और कर्ण भुजा वही रहेगी ए सी। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए सी। तो ए बी का मान कितना है बच्चों, 24 सेंटीमीटर। तो ए बी की जगह कितना रख दिया, 24 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ए सी की जगह पे 25 सेंटीमीटर, यानी कोण ए का मान हो जाएगा 24 बटे 25।